नमस्कार। स्टोरी एआई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर लेकर आए हैं। यह कहानी दोस्ती, न्याय और ईमानदारी की एक मिसाल है। तो आइए, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी पंच परमेश्वर। लेखक मुंशी प्रेमचंद। गांव के चौधरी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख गहरे मित्र थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि लोग मिसाल दिया करते थे। एक दूसरे पर पूरा भरोसा था, मानो दोनों की आत्मा एक हो। समय बीता। जुम्मन के एक बूढ़ी खाला थी जिनकी कुछ जमीन थी। उन्होंने वह जमीन जुम्मन को इस शर्त पर दे दी कि वह उन्हें जीवन भर रोटी कपड़ा देंगे। शुरू शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। खाला को अब ताने दिए जाते, ठीक से खाना नहीं दिया जाता। बूढ़ी खाला की फरियाद। एक दिन दुखी होकर खाला ने गांव के पंचों के सामने फरियाद रखी और पंचायत बुलाई। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि गांव के लोग उसी का साथ देंगे, परंतु जब पंच चुने जाने की बारी आई तो खाला ने अलगू चौधरी को अपना पंच बना दिया। अलगू चौधरी परेशानी में पड़ गए। एक तरफ दोस्ती थी, दूसरी तरफ न्याय। लेकिन पंच बनते ही वे अपनी जिम्मेदारी को समझ गए। विचार विमर्श के बाद उन्होंने फैसला दिया कि जुम्मन को अपनी खाला को गुजारा देना होगा, नहीं तो जमीन वापस करनी होगी। न्याय प्रिय पंच अलगू के इस फैसले से जुम्मन नाराज हो गए और दोस्ती में दरार आ गई। लेकिन समय का चक्र घूमा। कुछ समय बाद अलगू का भी एक विवाद हुआ और गांव में पंचायत बैठी। अब की बार पंच बनने की बारी जुम्मन की थी। अलगू को चिंता थी कि जुम्मन उनसे बदला लेगा, लेकिन जब जुम्मन पंच की गद्दी पर बैठा तो उसे भी महसूस हुआ कि पंच ना किसी का दोस्त होता है, ना दुश्मन। पंच केवल न्याय का प्रतिनिधि होता है। और उसने ईमानदारी से फैसला दिया। मित्रता की पुनर्स्थापना। न्यायपूर्ण फैसले के बाद अलगू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर जुम्मन को गले लगा लिया और कहा, आज मुझे समझ में आया कि पंच में खुद भगवान बसते हैं।